हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? हेलो भैया, हम कैसे तो हैं? बढ़िया भैया। एकदम बढ़िया यार, एकदम बढ़िया। जितने भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी हमारी पास्ट में आई गेस 4 या 5 गूगल मीट्स हो चुकी हैं। हर गूगल मीट में हम ये करते हैं कि आपका वीडियो तो ऑन रहता ही है, साथ में आपका ऑडियो भी ऑन रहता है। आप लोग बीच में टोकते हैं, कोई भी क्वेश्चन रहता है पूछते हैं, मैं उसको हाईली अप्रिशिएट भी करता हूँ। लेकिन आज हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, मुझे अराउंड 50-60 मिनट्स में इस गूगल मीट को एंड करना है। इसीलिए पहले 10 to 15 मिनट्स मैं बोलूँगा, आप लोग नोट डाउन करना। आई होप सारे लोग कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं। कोई अगर ऐसा नहीं आता है, सही है, यशस्वी बैठी हुई है, यशस्वी बैठी हुई है, अलीशा बैठी हुई है, गुड 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 गुड। आज हम मीट में 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। क्या है 3 टॉपिक्स? प्री बोर्ड्स, हम प्री बोर्ड्स की बात करने वाले हैं, हम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करने वाले हैं, और हम एक फाइनल अप्रोच की बात करने वाले हैं। और इससे पहले यार बस मैं एक छोटे से उसमें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। कल हमने हमारे बैचेस लॉन्च किए, आप लोगों ने इतना प्यारा रिस्पॉन्स दिखाया। मैं सुबह सोकर उठा तो भाई ईमेल भरे पड़े थे मेरे। थैंक यू सो मच इतना ट्रस्ट करने के लिए। मुझे नहीं लगता दुनिया में इतने सब लोग लकी हैं कि उन पर इतना कोई ट्रस्ट करता है। तो बस मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपने इतना हम पर ट्रस्ट किया है तो आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे। बैचेस में प्रीमियम क्वालिटी भर भर के डालेंगे। ट्रस्ट मी व्हेन आई से, मैं दिन भर काम कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके लिए बोर्ड एग्जाम कितने पास कितने दूर हैं, हमारे लिए तो बहुत पास आ गए। तो यही एक इंटेंशन से ही हमने बैचेस लॉन्च किए। हम बहुत सोच रहे थे क्या नाम रखना चाहिए, क्या नाम रखना चाहिए, फिर एकदम से क्लिक करा अवसर नाम रखते हैं, क्योंकि आखिरी मौका है ये। इसका प्रॉफिट मतलब जो हमें दिखता है वो ये है कि दिसंबर से जनवरी बैचेस चलेंगे, इसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, तो एक फ्लो बन जाता है, पता भी नहीं चलेगा, बैचेस भी एंड हो जाएंगे, बोर्ड्स भी, प्री बोर्ड्स सब खत्म हो जाएगा, सीयूटी आ जाएगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आखिरी में जो फ्लो में पढ़ाई कर लेता है वही आगे बढ़ता है। तो इसीलिए बस ये सारे काम हो रहे हैं। अब बात करते हैं टॉपिक की। तो थैंक यू, बस मुझे बोलना था। देखो, मैं ये बहुत 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 अच्छे से समझता हूँ कि हमें चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि भाई जो अभी थाली में है कम से कम वो तो परोस दिया जाए। मतलब ठीक है, मुझे मालूम है आप चाहते हैं पीटीएम में आपके पेरेंट्स आप पर प्राउड फील करें, आपके टीचर्स आपकी बहुत तारीफ करें कि यार आपका बच्चा तो बड़ा होनहार है, ये 95-98 लेकर आया है। बट ट्रस्ट मी, आप अभी ये नोट कर लो, वो बच्चे जो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं उसमें से 80% बच्चे बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। लाइक अब किसी भी स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी आपकी क्लास में 1-2 बच्चे होंगे ना जो बिल्कुल सितारे होंगे, सारे टीचर बस उन्हीं की तारीफ करते होंगे, उनको स्टेज में सामने खड़ा कर देते होंगे, इनके जैसे आपको बनना है। अगर ऐसे 5 बच्चे हैं तो उसमें से एक सही होगा, बाकी 4 बच्चों को स्कूल वाले स्टार बना देते हैं। मतलब वही नेपोटिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है, बट वो चीज़ें वर्क नहीं करती हैं रियल लाइफ में। जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं चीज़ें बदल जाती हैं। वहाँ पर आपके टीचर नहीं होते हैं कि अरे खुशी नाम की बेटी ये तो मेरी फेवरेट है, इतनी गलती में इसके मैं मार्क्स नहीं काट सकती। वहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ गलती है मार्क्स कट जाते हैं। और वहाँ कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत मेहनती है, जिसने बहुत मेहनत करी हुई है, उसे मार्क्स मिलते हैं। तो आपके पास सेल्फ अवेयरनेस तो होना ही चाहिए। मैं सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, मेरी जो नई बुक आ रही है उसका नाम भी मैंने अवेयरनेस ही रख दिया है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, मेरी बातों को इस तरीके से मत लीजिए कि प्री बोर्ड पे फोकस नहीं करना है। आपको प्री बोर्ड पे फोकस करना है, लेकिन प्री बोर्ड के चक्कर में आपको बोर्ड्स को सेक्रीफाइस नहीं करना है। अगर आप 11th के हैं और आप गूगल मीट ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको भी फाइनल एग्जाम के लिए प्री बोर्ड्स, आपके जो उससे पहले एग्जाम होंगे, उसको सेक्रीफाइस नहीं करना है। अब सेक्रीफाइस नहीं करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दोगे या फिर आप बिल्कुल टेंशन में नहीं रहोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको बस इतनी सी एक अवेयरनेस रखना है कि मान के चलिए कि एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है और सी है। जो बी है वो ए और सी के बीच में आता है। अगर आप सी के तरफ जा रहे हैं तो बी अपने आप आएगा ना बीच में, गायब तो नहीं हो जाएगा ना। आप जब भी अपने ट्रैवल करते हैं तो आपको पता रहता है ना बीच में कहाँ पर आपको अच्छा कुछ खाने का मिलने वाला है, आप वहाँ रुकते हैं, खाते हैं। तो प्री बोर्ड के लिए कोई अलग से सिलेबस तो हमें करना नहीं है, जो आपका बोर्ड का सिलेबस है वही प्री बोर्ड का सिलेबस है। तो अगर आप बोर्ड पर सही से फोकस कर रहे हैं तो प्री बोर्ड आपका अपने आप होता है। थोड़ा सा हम स्मार्ट वर्क डेफिनेटली करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल परसों आपका किसी सब्जेक्ट का एग्जाम है, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दोगे, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये गलती कभी मत करना कि अब वो एग्जाम है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दी कि यार इसमें अच्छे मार्क्स आ जाएं बस कुछ भी करके। उसमें आप अच्छे ले आओगे, लेकिन देखो थोड़ा सा ना अपनी साइकोलॉजी भी समझना चाहिए। यहाँ कोई भी बच्चा इतना इतना ज़्यादा अलग नहीं है कि उसने एक चैप्टर को जल्दबाजी में कर लिया तो वो बाद में फिर से करने वाला है। हम एक बार जो काम कर देते हैं ना, हम बार बार नहीं करते। यहाँ कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने एक सेल्फ हेल्प बुक कभी पढ़ी हो और उसको 4 बार पढ़ लिया हो? कोई नहीं पढ़ता भाई। मैं इतना प्रोडक्टिव हूँ, मैं ही नहीं पढ़ता। मुझे ही एक चीज़ पढ़ने के बाद दूसरी बार पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है यार एक बार कर तो लिया इसको। तो जब आप
पढ़ाई ऐसे कर लोगे ना कि यार एक बार प्री बोर्ड के लिए जल्दी जल्दी पढ़ के चले जाते हैं, अगली बार आई बेट आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आप आलसी करोगे। आप पढ़ने बैठोगे भी तो आप बोलोगे यार ये तो पढ़ा हुआ था, इसको रहन देते हैं, और फिर वो रहन देते हैं करते करते फिर बोर्ड्स में एमसीक्यू में मार्क्स कटेंगे, आंसर फ्रेमिंग में मार्क्स कटेंगे। तो चलने दो, प्री बोर्ड में थोड़े बहुत मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं तो चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। देखो, डिसअपॉइंट वो बच्चा होता है जिसकी एक्सपेक्टेशन होती है। आप देखना कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके बोर्ड्स में आते हैं 50% पर वो हंस रहे होते हैं कि पास हो गए। वो क्यों हंस रहे होते हैं पास हो गए? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ही थी कि बस पास होना है। तो जब आप बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता है कि आपने प्री बोर्ड्स में इतना ध्यान नहीं दिया, तो प्री बोर्ड्स में अगर 1-2 मार्क्स कट भी जाएंगे ना तो दिक्कत नहीं है, पता है हमको। जैसे जब मैं प्री बोर्ड देने जाता था तो जैसे 1-2 चैप्टर मैंने हिस्ट्री के नहीं करे, अगर वो मेरे चैप्टर गलत भी चले जाते थे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे पता था कि भाई मैंने मेहनत करी हुई है, ये चैप्टर मैंने किए नहीं है तो इसमें मुझे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ये मैं स्टार्टिंग का बस एक पॉइंट रख रहा हूँ कि थोड़ा सा जो अंदर से एक चुल आती है ना कि यार दुनिया को दिखाना है तो दिखा देना भाई, 3 महीने बाद 4 महीने बाद बहुत खुल के बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करना। लेकिन प्री बोर्ड्स कितने लोग देखेंगे? किसी को ये तो नहीं बोलोगे, रिश्तेदार का कॉल आएगा कि बोर्ड्स में तो 80 आ गए लेकिन प्री बोर्ड्स में 95 आए थे। कोई नहीं पूछ रहा आपसे पूछेंगे बोर्ड्स में कितने आए। तो बोर्ड्स के मार्क्स बताना, फ्लेक्स करना है तो बोर्ड्स के मार्क्स करो। अगर यहाँ पर थोड़ा सा ऑरा डाउन हो जाता है आपका, प्री बोर्ड्स में चलता है, बट ट्रस्ट भी नहीं होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे नहीं होगा, इसका भी कुछ स्मार्ट वर्क करने का तरीका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे चैनल पे यार 2 चीज़ें आती हैं जो मतलब अनबीटेबल है। एक आती है फंसना पक्का है सीरीज, नाम से ही पता चलता है। इस बार तो मैंने जानबूझ के फंसना पक्का है सीरीज में ऑल इंडिया टॉपर से वीडियो क्लिप्स डलवाए। आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन में 499 498 वाले बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पैसे दिए मैंने कुछ, एक व्हाट्सएप मैसेज डाला, फंसना पक्का है सीरीज अगर आपने देखी थी तो वीडियो बना के भेज दो, नहीं देखी थी मत भेजो। सारे टॉपर्स देख के जाते हैं क्योंकि फंसना पक्का है सीरीज से क्वेश्चन फंसते हैं। अगर कोई पूरी एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ रहा है, पिछले 15 सालों के क्वेश्चन डाल रहा है, तो क्यों नहीं फंसेंगे? लॉजिकल बात है ना। तो वो फंसते ही फंसते हैं, तो आपको फंसना पक्का है सीरीज करना है। साथ में अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है तो रैपिड रिवीजन सीरीज करिए। हमारे चैनल पर रैपिड रिवीजन मिल जाएगा। इन केस किसी सब्जेक्ट का रैपिड रिवीजन चैनल पर नहीं आता है तो आप किसी और यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी यूट्यूब चैनल से करिए। ये याद रख लेना, एनसीईआरटी मिस नहीं होना चाहिए। आप लोग रैपिड रिवीजन चैनल की देखते हो, आपने नोटिस करा है एनसीईआरटी की लाइन डाल देते हैं पूरी पूरी उठा के शॉर्ट कर करके। क्यों डाल देते हैं? फंसना पक्का सीरीज में एनसीईआरटी क्यों डाल देते हैं? आपका पेपर एनसीईआरटी से बनता है, सीयूटी एनसीईआरटी से बनता है। बात बहुत सिंपल सी है कि जब हम बोर्ड्स के थ्रू ही सीयूटी का प्रिपरेशन कर सकते हैं तो फिर हम अलग से क्यों मेहनत करें? हम अभी अच्छे से मेहनत कर लेते हैं ना। तो अभी आप ये करो, आप फंसना पक्का है देखो, रैपिड रिवीजन देखो, ये सारी चीज़ें आप करो। अच्छा, यहाँ पर इतने मतलब कल मैंने जब बैच लॉन्च किया, मुझे अगर 100 मैसेज आए ना तो 100 में से 90 मैसेज ये थे, भैया प्री बोर्ड साथ में कैसे मैनेज करेंगे? मेरा सर घूम गया। मैंने बोला यार यहाँ इतना इंपॉर्टेंट बैच लॉन्च कर रहे हैं, बच्चे पूछ रहे प्री बोर्ड कैसे करेंगे। हालांकि मैंने सब बच्चों को बोला कि जब हम क्लास लॉन्च करेंगे तो एक दिन पहले मैं आपके साथ एक मीट करके एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन भाई ठीक है, छोटे मोटी चीज़ें छोड़ देना चाहिए कई बार एक बड़े पर्पस के लिए। तो बड़े पर्पस के लिए छोटी मोटी चीज़ें सब साइड करो, अपना पर्पस बड़ा रखो। 12th बार बार नहीं आता है, एक बार आएगा और चला जाएगा, उसके बाद फिर वो रिजल्ट ही रह जाता है। फिर हर फॉर्म में लिखना पड़ता है 10th में कितने हैं, 12th में कितने हैं, तो लिखना फिर वहाँ पे 70-80 अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा दम पड़ती है यार जब अपनी मार्कशीट देखो कि 90+ है हर सब्जेक्ट में, तो खुद को अच्छा लगता है। समझ रहे हो? और एक बात ये समझो कि लाइफ में ना गिनी चुनी 2-3 ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हैं जहाँ पर आपको ये राइट्स दिए जाते हैं कि आप अपनी दम दिखाओ। एक 10th हो गया, 10th में तो हमें अकल नहीं रहती, हम सब डूब जाते हैं, मैं भी डूब गया था। लेकिन अब 12th में हम भाई 16 साल के 17 साल के हैं, अब हमें अकल है। इसके बाद एक सीयूटी का मौका आता है, सीयूटी के बाद फिर बस कुछ नहीं बचता भाई। फिर कहाँ है, कहाँ आप दम दिखा रहे हो बताओ मुझे। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एक, कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कर सकते हो कुछ तो कर लो, बट इसके अलावा लाइफ में और कोई ऐसा मौका नहीं आता जहाँ पर आपके राइट से कि आप दम दिखा सकते हो। जॉब करोगे बॉस आपको दबाएगा, कोई काम करोगे आपका सीनियर आपको दबाएगा, वहाँ पर फ्रीडम नहीं रहती। तो ये जो मौका है इसको यूज़ करो। और ये जो आपकी एज है ना 16, 17, 18, 19, 20, ये वही एज है जहाँ पर आपकी एक सेल्फ आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर आपके अंदर आ गया ना कि यार मुझसे तो कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके अंदर वो चीज़ होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। रिसेंट में आपने चैनल में देखा होगा, मुझे एज अ गेस्ट बुलाया गया था एक स्कूल में। मेरी आइडेंटिटी मैं बचपन से बनाया हूँ कि मुझे ना
पब्लिक स्पीकिंग से डर नहीं लगता, जबकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी एक आदमी से बात नहीं कर पाऊंगा, वो मेरे सामने आ जाएगा ढंग से। बट क्योंकि मैंने स्कूल में ऐसे इवेंट्स करे हुए थे, कुछ किया हुआ है, वहाँ मैं गया, उनका माइक काम नहीं कर रहा था, वो बोले माइक काम नहीं कर रहा, मैंने माइक साइड में रखिए, मेरी आवाज़ ही इतनी तेज़ है कि मैं ऐसे ही बात कर लूँगा बच्चों से। वहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, मतलब अराउंड 100 स्टूडेंट्स थे, बट कर लिया, आइडेंटिटी है। तो आपको अपनी आइडेंटिटी अगर बनाना है कि आप एक टॉपर हो, आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो, तो टाइम अभी है, अभी कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं कर पाओगे तो नहीं हो पाएगा। आई गेस नॉन स्टॉप इतना मोटिवेशन काफ़ी था। अब मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है।